नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम मौलाना अल्लामा सैयद हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब, मौलाना अब्दुस्सत्तार खान नियाज़ी साहब, मौलाना आसिम मखदूम साहब, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह साहब, मोहतरम मुकर्रम नज़ीर चौहान साहब, मौलाना अफजल हैदरी साहब, मोहतरम अल्लामा इमदादुल्लाह खान साहब, मोहतरम अल्लामा मीर आसिफ अकबर साहब, नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान मोहतरम खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, दीगर उलमाए किराम, फ़ज़लाए इज़ाम, तालिबीनो आशिकीने बारगाहे अहले बैत अथार, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसकी बारगाह के लुत्फ़ व करम से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैने पाक के तसद्दुक़ से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अथार की बारगाह की खैरात और टुकड़ों के सदक़े से हम इस काबिल हुए कि उसी दरे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के टुकड़े जमा करने के लिए आज रात जमा हुए। दर हकीकत ये रात जमा की रात है। ये फुरकत को दूर करती है, तफरीके को खत्म करती है। और इसकी अलामत ये स्टेज पर नजर आ रही है कि ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिक बारगाहे अहले बैत अथार का काम ही हो सकता है कि हुब्बे रसूल वो हुब्बे रसूल नहीं कि जिसमें हुब्बे आले रसूल शामिल ना हो, और हुब्बे आले रसूल वो हुब्बे आले रसूल नहीं जिसमें हुब्बे सहाबा शामिल ना हो। सारी मोहब्बतों को जमा करने का नाम हुसैन है और सारी नफरतों को पैदा करने का नाम यजीदियत है। जहां दिल जुड़ते हैं वहां से पैगामे हुसैन मिलता है, जहां दिल टूटते हैं वहां पैगामे यजीद मिलता है।
जहां शिकस्ता दिल आकर जुड़ जाएं, जहां फुरकत खत्म हो जाए, जहां तफरीका बंदी खत्म हो जाए, जहां उम्मत जुड़ जाए, समझ लो वो कदमे हुसैन है। आज की ये अजीम शब दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत की शब है। ये हुजूर की बारगाह की कुर्बत की शब है। ये बारगाह सय्यदा-ए कायनात की कुर्बत की शब है। ये सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू के दर की खैरात के करीब जाने की शब है। ये हसनैन करीमैन की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करने की शब है। ये उनका हो जाने की शब है। ये उनका बन जाने की शब है। ये उनका नाम जपने की शब है। इसलिए तो इमाम शाफिई ने फरमाया था कि या अहला बैती रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम, ए अहले बैत अथार, हुब्बुकुम जो आपकी मोहब्बत है, उसका पैगाम यह है कि फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरानी अंज़लहू, कि अल्लाह की तरफ से कुरान में इसे फर्ज करार दिया गया। फरमाया कफाकुम मिन अजीमिल कद्री अन्नकुम, अहले बैते अथार, आपकी अजमत, आपकी बुलंदी और आपकी बुलंद मर्तबत के लिए ये काफी नहीं कि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि जो आप पर सलात नहीं भेजता उसकी नमाज ही नहीं। और इसलिए तो फरमाया था, उसी पैगाम के तसलसल का ये जरिया था। फरमाया था शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। आज की रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, और आज की रात इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और आज की रात सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और आज की रात सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू की बारगाह में, और आज की रात सैयदा-ए कायनात सैयदतु निसाइल आलमीन की बारगाह में ये हदिया-ए दरूद व सलाम जो गोशाए दरूद की तरफ से हमेशा हर साल हर माह के पहले हफ्ते में भेजा जाता है। इस मुहर्रमुल हराम 9 मुहर्रमुल हराम की रात उसको उस रात को इस रात में जम करके वो सारा अदद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। और ये अदद अब तक 3 खरब 23 अरब 2 करोड़ 54 लाख 25,855 है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और फिर हुजूर की आले पाक अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और ये पढ़ने वालों को और बैठने वालों को और यहाँ मिनारतुस्सलाम में मोतकिफ होकर हालत सोम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये नजराना अकीदत पेश करने वालों का आना और जाना मुबारक। आप सबका यहाँ आना मुबारक हो, हम सब का यहाँ बैठना मुबारक हो। और हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदजुल आली ने जो अदब सिखाया है, जो इश्क सिखाया है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अहले बैत अथार का वसीला पेश करने का सलीका सिखाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सलीके को और उस तरीके को समझने और बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अल्लाह की तौफीक से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले ने पाक के तसद्दुक से और अहले बैत अथार की बारगाह के तवस्सुल से
जिन आयात करीमा की तिलावत की, आप सोच रहे होंगे कि हम जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हैं, जिक्र अहले बैत अथार की मजलिस में बैठे हैं, तो बज़ाहिर इन आयात करीमा का इसमें तसलसल नजर नहीं आता। अल्लाह की तौफीक से इसमें से उस दर की खैरात के सदके से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फला उक़सिमु बिवाक़िइन नुजूम, इसका तर्जमा जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपने इरफानुल कुरान में फरमाया है, वो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बयान करदा मानी की सूरत में के फरमाया है, और उसे हजरत इक्रिमा, हजरत मुजाहिद, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत सुद्दी अल कबीर, हजरत फर्रा, हजरत जुजाज और दीगर आइमा नकल करते हैं। उसका तर्जमा मैं बयान करता हूं कि यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है, ला जायदा आया है, और मुराद यह है कि मैं कसम खाता हूं। किनकी और किसकी? फरमाया उन मकामात की कसम खाता हूं, उन मुकद्दस मकामात की और जगहों की कसम खाता हूं जहां जहां कुरान के मुख्तलिफ हिस्से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरते हैं। मैं उन मकामात की कसम खाता हूं जहां कुरान की आयात का नुज़ूल होता है। फिर आगे फरमाया, व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। फिर फरमाया, अगर तुम समझो तो बेशक ये बहुत बड़ी कसम है। अगर समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। तो बात समझने से मुंसलिक है। फिर फरमाया, इन्नहु लकुरआनुन करीम, और बेशक ये बड़ी अजमत वाला कुरान है। फिर फरमाया, फी किताबिम मकनून, और इससे पहले ये कुरान लौहे महफूज में लिखा हुआ था। फिर इसके बाद ये आयत आ रही है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, और इस कुरान को, इस पाक कुरान को सिर्फ पाकीज़ा तहारत वाले नफूज ही छू सकते। इसको पाक तहारत वाले लोगों के सिवा कोई और नहीं छू सकता। यह है इस आयात करीमा का जाहिरी मतलब। अब इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो अहम मौज़ूआत की तरफ इशारा किया है। एक अपनी उस कसम की तरफ जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत खा रहा है, और उस कसम को मंसूब उन मकामात से कर रहा है जहां जहां कुरान के मुख्तलिफ हिस्से नाजिल होते रहे। अब दूसरा अहम नुक्ता वो ये है कि ये जो कुरान है जिसे लौहे महफूज में रखा था, ये लौहे महफूज में अनवार व तजल्लियात को अपने अंदर समोकर रखा गया था,
जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया है। अब उस कुरान की अजमत यह है, फरमाया कुरान की अजमत यह है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, के पाकीज़ा नफूस के अलावा पाकीज़गी वाले लोग ही, तहारत वाले ही लोग भी, आलूदगी से पाक लोग ही इसे छू सकते। अब यहां पर जो जाहिरी माना है वो ये है, अल मुतहहरून का एक मतलब जो मुफस्सिरीन कसरत से बयान करते हैं वो ये कि इसका इतलाक जाहिरी तहारत पर होता है, कि कुरान मजीद को हालत तहारत के बगैर कोई छू नहीं सकता। इसका मतलब कि बगैर वुजू के कुरान को छू नहीं सकता। ये वो जाहिरी माना है जो कसरत से मुफस्सिरीन ने बयान किया। दूसरा माना जो मुफस्सिरीन ने बयान किया है वो ये कि अल मुतहहरून से मुराद मलाइका भी हैं और अंबिया भी। मुतहहरून से मुराद मलाइका भी हैं और अंबिया भी हैं। अब उसके बाद एक तीसरा माना है, वो ये है अल मुताह, ये दूसरी किरात में ऐसे भी आया है, कुरिया अल मुताहिरून, जेर के साथ आया है, कसरा के साथ आया है कि अल मुताहिरून। इसका मतलब यह है कि आई अल्लज़ीना युताहिरून नफूसहुम अनिज़्ज़ुनूबि व खुलुक़िद्दनी। इसका मतलब यह है जिसे इमाम कुशैरी लताइफुल इशारात में बयान करते हैं कि अल मुताहिरून से मुराद वो नफूसे कुदसिया हैं, वो लोग हैं जो तमाम आलूदगी से पाक होते हैं, जो तमाम रज़ाइले नफ्स से, जो रज़ाइले ज़ाहिरिया से और बातिनिया से पाक होते हैं, जो हर तरह के शक से और नक से और उसकी गर्द से पाक होते हैं, जो हर तरह के अखलाक दनी से, दुनियावी खसलतों से, दुनिया शहवतों से, दुनिया की गर्द से, आलूद से, गंदगी से, नजासत से और हर सोच से पाक होकर इस काबिल हो जाते हैं कि कुरान उनके हाथ में आ जाए। तीसरा मतलब ये कि वो या तो खुद पाक हो रहे होते हैं, अब मतलब समझें, या तो खुद पाक हो रहे होते हैं या कोई और उन्हें पाक कर रहा होता है, या खुद तहारत मिल रही होती है या कोई वसीला उन्हें तहारत दिलवा रहा होता है, या खुद पाक हो रहे होते हैं या खुद इज़्ने खुदा से आकर चादरे तथीर सामने रखकर और कह रहा होता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति लियुताहिरकुम तत्हीरा। अब यहां इमाम कुशैरी ने अपनी तफसीर में इस उक्दे को हल कर दिया, फरमा दिया कि मुताहिरून से मुराद ये है कि जिनकी जिंदगी का मकसद ही तहारत है, जिनकी सोच तहारत से निकलती है, जिनका इरादा तहारत से माखूज होता है, जिनका वजूद भी ताहिर है, जिनकी बुनियाद भी तहारत पर है और जिनका वजूद भी तहारत से आया है, तहारत पैदा करने वाला है, जिनसे जो मस हो जाए वो ताहिर हो जाता है, वो अगर कुरान को मस कर दे तो क्या हुआ। ये वो हैं जिनको कोई मस कर दे वो ताहिर और मुताहिर हो जाता है, जिनके दर पर वो आ जाए वो ताहिर और मुताहिर हो जाता है। तो फिर वो खुद तो ऐसे होंगे कि जो कुरान के साथ होंगे कुरान उनके साथ होगा। अब यहां पर
इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां अल्लाह, ये जो हदीस शरीफ मैं इस आयत करीमा के जेल में अल्लाह की तौफीक से ला रहा हूं। अब इसे सैयदना उमर अन उमर अपनी अबी सलमा बयान करते हैं कि कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नज़लत हाज़िहिल आया अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये आयत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब इसका जवाब बाद में देंगे कि कब हुई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अब वो फरमाते हैं कि फी बैति उम्मी सलमा फदआ फातिमा। बातें ये आयत सैयदा उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई। किस वक्त हुई? बयान करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह का वक्त है कि आप अचानक सैयदा उम्मे सलमा के घर मुबारक में तशरीफ ले आते हैं। एक रिवायत में आता है, और वो रिवायत भी साथ ही पढ़ लेता हूं, इसे सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं। वो फरमाती हैं खरजन नबिय्यु गदातन व अलैहि मिर्तुन मुरहलुन मिन शारी अस्वद, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह का वक्त है, सूरज निकला हुआ है। भाई सूरज वो निकला हुआ है या सूरज ये निकला हुआ है? सूरज निकला हुआ है, सुबह का वक्त है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा उम्मे सलमा के घर और सहन मुबारक में तशरीफ लाते हैं, और आपके ऊपर अलैहि मिर्तुम मुरहल, आपके ऊपर एक कजावों के नकूश वाली एक ऊनी चादर और कमली मुबारक ओढ़े हुए हैं। कमली मुबारक स्याह बालों वाली, कजावों के नकूश वाली एक खूबसूरत कमली मुबारक मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओढ़े हुए हैं और सैयदा उम्मे सलमा के घर में तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही तशरीफ लाते हैं, फतहा पुकारते हैं, पुकारते ही फजा अल हसन इब्न अली, आपको आपकी पुकार को सुनते हैं तो सैयदना हसन ने मुज्तबा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। फरमाया फअदखलहु, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना हसन मुज्तबा को उस चादर में दाखिल कर लेते हैं अपने साथ। फअदखलहु सुम्मा जाअल हुसैन, फिर देखते ही देखते सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे अपने बड़े भाई के आ जाते हैं। सुम्मा फरमाया फदखला माहू, और वो भी सैयदना पूछने की जरूरत नहीं, सैयदना हसन मुज्तबा के पीछे वो भी दाखिल हो जाते हैं। फिर फरमाया सुम्मा जाअत फातिमा तू, उसके बाद सैयदातु निसाइल आलमीन तशरीफ ले आती हैं। फअदखलहा, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें भी चादर में दाखिल कर दिया। फरमाया सुम्मा जा अलीयुन, उसके बाद सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहहु आते हैं कि फरमाया फअदखलहु, फिर उन्हें भी हुजूर ने दाखिल कर दिया। जब पंचतने पाक मुकम्मल हो गए, चादर ऊपर ओढ़ ली, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक रिवायत में आया, हाथ उठा लिए, अल्लाह की बारगाह में फरमाने लगे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। उसके बाद फरमाया अहले बैत, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है, अल्लाह का इरादा ये है। अब हुजूर अल्लाह का इरादा पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह का इरादा एक तो वो है जो आयत में नाजिल हुआ, और एक इरादा वो है जो अमल मुस्तफ़ा से जाहिर हो रहा है। अगर हो सकता है खुदा के इरादे में ये भी शामिल हो कि मेरे महबूब एक तो जाकर आयत सुना दें और एक चादर तथीर में जमा करके उम्मत को बता दें कि यह अहले बैत है। अल्लाह का इरादा ये है
अहले बैत अथार अल्फाज सुनिए कि वो तुमसे हर तरह की आलूदगी को दूर कर दे और तुमको गुनाहों से खूब पाक साफ कर दे जैसे उसका हक हो। अब ये खुदा का तत्हीरा, पाक साफ कर दे, तुम्हें उजला कर दे, तुम्हें मुसफ़ा कर दे, तुम्हें पैकरे सफा बना दे, हर तरह की आलूदगी से, हर तरह के शक से, हर तरह के नक्श से, हर तरह की सोच से, हर तरह की दुनियावी अलाइश से तुम्हें पाक साफ करके वैसे कर दे कि तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम उस मकाम पे पहुंच जाओ, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि तुम उस मकाम पे पहुंच जाओ कि साहिबे तहारत वाले ही इसी कुरान को छू सकते। अब फिर इसके बाद मैंने दो रिवायात और कई रिवायात इकट्ठी करके ये बयान, एक रिवायत आकल सातु सलाम ने जो रिवायत पहले पढ़ी उसमें कुछ अल्फाज हैं, मैं अर्ज कर दूं। आपने फरमाया यहां अल्फाज क्या थे, जब आकल सातु सलाम तशरीफ ले आए तो आपने क्या फदा, आपने अपनी सईदा कायनात को बुलाया, या फातिमा कह के बुलाया, आप तशरीफ ले आई। फदा फातिमा था व हसनन व हुसैनन फजल्ललहुम बिकिसाइन, कि अपनी फातिमा को बुलाया अलैहिस्सलाम, अपने हसन को बुलाया अलैहिस्सलाम, अपने हुसैन को बुलाया अलैहिस्सलाम, फिर फजल्ललहुम बिकिसाइन, और उन्हें अपनी चादर तत्हीर में ले लिया, उन्हें छुपा लिया। पता है वो चादर तत्हीर की क्या बात है जो अपने अहले बैत अथार को छुपा के बैठी। फिर फरमाया व अलीयुन खल्फ ज़हरिही, सामने सैयदा कायनात को कर लिया, दाएं तरफ एक तरफ सैयदना इमाम हसन को ले लिया, बाएं तरफ सैयदना इमाम हुसैन को ले लिया। भाई दाएं भी होता है, बाएं भी होता है, सामने होता है, तो पीछे सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहहू को ले लिया। आपने पढ़ा है कुरान में, जब शैतान हमला आवर होता है कहता है मैं तुम्हारे सामने से आऊंगा, कभी हमला करते हुए, कभी दाएं से आऊंगा, कभी बाएं से आऊंगा, कभी पीछे से आऊंगा, कभी ऊपर से आऊंगा। फरमाया ऊपर सहारा मेरी चादर तत्हीर का है, दाएं में शैतान आएगा मेरा हसन है, बाएं शैतान आएगा मेरा हुसैन है, सामने से आया मेरी फातिमा है, पीछे से आया मेरा अली है। जब तक ये सहारा उम्मत के साथ रहेगा शैतान नहीं आ सकता। अब आगे चलिए, ये नुक्ता समझने के बाद फरमाया हाँ अहले बैत अथार को मैं तुम्हारे लिए किस नेमत का दर्जा देकर जा रहा हूं। सिर्फ अहले बैत अथार को जब चादर तत्हीर तले धो दिया, साफ कर दिया, मुसफ़ा कर दिया, पैकरे तहारत बना दिया, अब साथ दूसरी रिवायत भी समझना बड़ी जरूरी है। सैयदना ज़ैद बिन अरकम यहां बयान कर रहे हैं, काला रसूलुल्लाह, ये तिरमिज़ी में आई है, नसाई में आई है, इमाम अहमद बिन हंबल नकल करते हैं। यहां फरमाया कि अन ज़ैद इब्न अरकम, वो रिवायत करते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आका अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, इन्नी तारिकुम फीकुम, मैं तुम में दो नेमतें छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम में दो नेमतें छोड़ के जा रहा हूं। मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू बादी, अगर इन दो नेमतों का दामन थामे रखोगे तो मेरे बाद कभी गुमराह ना होगे। अहदुहुमा आज़मु मिनल आखर, दोनों में से एक नेमत दूसरे से बड़ी है, दूसरी नेमत भी दूसरे से जुड़ी है। एक नेमत
दूसरे से बड़ी है, दूसरी नेमत भी पहले से जुड़ी है। फरमाया एक किताबुल्लाही हब्लुन ममदूदुन मिनस समाई इलल अर्द, ये वो रस्सी है जो आसमान से जमीन तक जुड़ी हुई है। हब्लुन ममदूद, आसमां को जमीन से जोड़ रही है और जमीन को आसमां से जोड़ रही है और आसमां को अर्श से जोड़ रही है और अर्श को अर्श वाले से जोड़ रही है। फिर फरमाया व इतरती, किताबुल्लाह व इतरती, दो नेमतें छोड़ के जा रहा हूं। दूसरी नेमत किताबुल्लाह के बाद अपनी इतरत की बात की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असल अकीदा और ईमान वाज़े कर दिया। फरमाया अगर दाएं बाएं सामने पीछे से बचना चाहते हो तो चादरे तथीर वालों के तमस्सुक में आना होगा और उनका तमस्सुक बिल कुरान है। वो कुरान से जुड़ गए, तुम उनसे जुड़ गए, कुरान तुम्हारा हो गया, तुम अहले बैते अथार के हो। फरमाया आगे आगे सुनिए, इसके बाद हम मजमून की तरफ वापस जाएंगे। फरमाया वलन यतफर्रका, और उनका मकाम ये है, कैफियत ये है, वलन यतफर्रका हत्ता यरीदा अलैयल हौदा, कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। कुरान उनमें होगा, वो कुरान में होंगे, वो कुरान में पेवस्त होंगे, कुरान उनके साथ होगा, वो कुरान में डूबे हुए होंगे, कुरान उनका साथी होगा। फरमाया आपस में लन यतफर्रका, जुदा न होंगे यहां तक के सारा दौर गुजार कर रोजे महशर हौजे कौसर पर मेरे पास जब आएंगे तो दोनों साथ होंगे। अब यहां एक बात बड़ी गौर तलब है, इसका ये मतलब कतन नहीं कि रोजे माशरा इकट्ठे होंगे, नहीं। फरमाया लन यतफर्रका, इस दुनिया में भी इकट्ठे होंगे, फिर दुनिया माफीवा में भी इकट्ठे होंगे, अरब में भी इकट्ठे होंगे, मक्का की वादी में भी इकट्ठे होंगे, मदीनातुल मुनव्वरा में भी इकट्ठे होंगे, करबला में भी इकट्ठे होंगे, इराक में भी इकट्ठे होंगे, शाम में भी इकट्ठे होंगे। किसने बचाया हुसैन को? लन यतफर्रका। अब फरमाया फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। अब जो मतलब की बात यह है कि फंजुरू, इस पर गौर करना कि मेरे बाद इनका हाल क्या करोगे, इनके साथ कैसे पेश आओगे। अब समझा दिया, अकीदे की बात कर दी। कुरान में मैं पूछता हूं, क्या तौहीद कुरान में है या नहीं? क्या रिसालत कुरान में है या नहीं? क्या मलाइका कुरान में है या नहीं? क्या बास बादल मौत कुरान में है या नहीं? क्या इल्म कायनात व माफीहा कुरान में है या नहीं? क्या आलमे अबद से लेकर इंतहा तक का इल्म कुरान में है या नहीं? जो कुछ हुजूर का है वो कुरान में है या नहीं? और जो कुछ कुरान का है वो हुजूर का है या नहीं? पता चला जो कुछ कुरान का है वो भी अहले बैत अथार का हो गया, जो अहले बैत अथार का है वो कुरान का हो गया। बता दिया हर शय तुझे दूर कर देगी सवाए मेरी इतरत के बचा ले। ये मैं एक सिर्फ रिवायत पढ़ी है, इसकी कई रिवायात इसी की ताईद में है। दूसरी रिवायत में आता है, मैं तुम्हारे दरमियान दो नेमतें सकलैन, बहुत बड़ी अजमतें नेमतें छोड़े जा रहा हूं। जब तक उनका दामन थामे रखोगे मेरे बाद कभी गुमराह ना होगे। अब यहां समझ लें, जो बात समझने वाली है कि ये कहकर मैं वापस उस पहली आयत की तरफ आ रहा हूं जहां फरमाया कि यहां पर उन मकामात की कसम क्यों खाता हूं। यहां मेरा सवाल ये पैदा होता है कि हाँ, उन मकामात की कसम खाता हूं जहां जहां कुरान उतरता है। मेरा सवाल ये है, हाँ अल्लाह उन्हीं मकामात की कसम खाता है जहां कुरान उतरता है। जहां कुरान जुदा ही ना हो उस मकाम का आलम क्या होगा? जहां से कुरान जुदा ही ना हो
उस मकाम का आलम क्या होगा जिनकी ज़वात कुदसिया से कुरान जुदा ना हो, उनके मकाम का आलम क्या होगा। आप सिर्फ उन अमाकिन का जिक्र करते हैं कि कसम खाई। मैं कहता हूं जब वो आयात नाजिल हो रही थी और जिनमें अहले बैत अथार का जिक्र था, तो पता चला जो जिक्र अहले बैत अथार में आयत हुजूर पर नाजिल हो रही थी, मगर जिक्र अहले बैत का हो रहा था, तो उस वक्त भी कसम खुदा इन आयात की नहीं अहले बैत की खा रहा था। उस वक्त खुदा जो कसम खा रहा था, मेरा सवाल यह है वो किसकी खा रहा था? खाली आयात की खा रहा था, या जिन पर नाजिल हो रही थी उनका खा रहा था, या जिनके लिए नाजिल हो रही थी उनकी खा रहा था? फरमाया जब आयत नाजिल हुई, अगर अहले बैत अथार के हक में हुई, जिस मकाम पे हुई, उस मकाम को भी इसी कसम में शामिल कर दिया। अब आगे चलिए। अब मैं आपको इसके बाद पता चला कि हाँ, अहले बैत अथार वो हैं जिन्होंने तमस्सुक बिल कुरान सिखाया। अहले बैत अथार वो हैं जिन्होंने मारिफत कुरान सिखाई। अहले बैत अथार वो हैं कि जिनकी तफसीर के बाद कुरान की तफसीर ना मुकम्मल हुई। अहले बैत अथार वो हैं जो कुरान में डूब गए। अब यहां पर थोड़ा सा मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। जब अहले बैत अथार की बात की तो यहां पर जिक्र बड़ा जरूरी है कि जिन्होंने तमस्सुक बिल कुरान सिखाया। अब इस तमस्सुक में फरमाया हाँ, जो कुरान में है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरी अहले बैत अथार की विरासत है। अब जो कुरान में है वो हुजूर का है, और जो हुजूर का है वो अहले बैत अथार का है। इसका मतलब हर शय जब ना थी तब भी हुजूर की थी, जब बनी तब भी हुजूर की हुई। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। जब कोई शय मज़कूर ना था तब भी मेरे मुस्तफ़ा का था, जब इंसान शय मज़कूर बना तब भी मेरे मुस्तफ़ा का हुआ, और उसके शय मज़कूर से मज़कूर तक का पूरा इल्म मुस्तफ़ा का था। इसलिए फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, अना मदीनतुल हिकमती व अलीयुन बाबूहा, अना मदीनतुल हिकमती व अलीयुन बाबूहा। फरमाया मैं इल्म का मदीना हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, और मेरा अली उस शहर का दरवाजा है। फरमाया आ जाओ, शहर में आना चाहते हो आओ, अकीदा जो भी होगा जब दरवाजे से गुजरोगे समझ आ जाएगी कि किन के। अब यहां पर बात करने लगा हूं, अब थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए कि हाँ, जिन जिन ये बात दुरुस्त हो गई, जिन जिन मकामात पर कुरान नाजिल होता रहा और जिनके लिए होता रहा, वो इस किस कसम से खारिज नहीं हो सकते। अब मैं आपकी तवज्जो उस वाक़े की तरफ ले जाना चाहता हूँ। सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूहा इलैहि व रअसुहु फी हिज्र अलीयिन, के आका अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी और उस हाल में आका अलैहि वसल्लम का सरे अक़दस सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू की गोद में था। कुरान का नुज़ूल हो रहा है और सरे अक़दस मुस्तफ़ा सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू की गोद में है। फिर आगे वाक़या ये है कि आप किसी ग़ज़वा से वापस आ रहे हैं कि अभी असर का वक्त शुरू होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू को किसी काम की गर्ज से भेजते हैं, आप नमाज अदा फरमा लेते हैं। जब सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू वापस तशरीफ लाते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सस्ताने लगते हैं, फरमाते हैं अली थोड़ा आराम का जी चाह रहा है, गोद तो लाओ। अब सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू कहते हैं या रसूलल्लाह, आपको क्या बताऊं कि ये गोद तो उस दिन के लिए पैदा हुई कि आपका सर हो मेरी झोली हो।
आपने अपनी झोली मुबारक पेश कर दी। आका अलैहिस्सलाम ने सरे अक़दस रख लिया। अब सैयदना अस्मा बिन्ते उमैस ने ये उक़दा हल कर दिया। फरमाते हैं वल कुरान यंजिल, ये ना समझो कि मेरे मुस्तफ़ा सो रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा पर तो आयात कुरानिया का नुज़ूल हो रहा। अब यहां साबित कर दिया कि हाँ ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इस कुरान को पैकरे तहारत के बगैर कोई छू नहीं सकता। तो सुनिए उस गोद का आलम क्या होगा कि कुरान नाजिल हो रहा हो और तहारत की असल उसमें सर रख के रोज हो रही। ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून की बात तो खत्म हो गई। फरमाया उस गोद का आलम क्या होगा जब तहारत को पैदा करने वाले अपना सरे अक़दस रख के आराम फरमा रहे थे, कुरान नाजिल हो रहा था। बताया यही गोद इस काबिल है कि कुरान नाजिल हो और मेरा सर वहां हो। उक़दा हल कर दिया। अब दूसरी तरफ माजरा ये था कि उन्होंने अर्ज कर दिया फलम युसल्लिल असरा, फलम युसल्लिल असरा हत्ता गरबत शम्स, और सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू ने असर की नमाज ही नहीं पढ़ी, अभी तक नहीं पढ़ी। अब पूछता हूं हुजूर तो सो नहीं रहे थे, अगर सो भी रहे होते थे तो जाग रहे होते थे। फरमाया फलम युसल्लिल असरा, सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस को पता है तो महबूब खुदा को ना पता होगा। सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस को पता है तो महबूब खुदा को ना पता होगा कि मेरे अली ने नमाज नहीं पढ़ी। भाई यही तो इम्तिहान था इताअत अली का, यही तो इम्तिहान था निस्बत अली का, यही तो इम्तिहान था फिदा काबी व उम्मी होने का। आज हुजूर देखना चाहते हैं काबे वाला बनता है या काबे के काबे की तरफ जाता है, तौहीद वाला बनता है रिसालत को थामता है, इताअत इलाही की तरफ जाता है या इताअत मुस्तफ़ा को इताअत खुदा समझता है। चेहरा वहां काबे की तरफ करता है या चेहरा वद्दुहा को बनाता है। फलम युसल्लिल असरा फ़क़ाल रसूलुल्लाह। अब दूसरी तरफ मैं बाद में अर्ज करूंगा हो क्या रहा था। जब वक्त गुजर गया, सूरज गुरूब हो गया, अब हुजूर को पता था, ये भी था कि हाँ ए अली एक नहीं, अब अली सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू उस कैफियत में कभी चेहरा वद्दुहा को देखते हैं, कभी सूरज को डूबते हुए देखते हैं, कभी सोचते हैं कुर्बान जाऊं ए अली, हुजूर ने आज तेरी गोद को चुन लिया। दूसरी तरफ सूरज को फरमाया अली एक नहीं हजारों सूरज चेहरा मुस्तफा पे फिदा। उधर जो हुजूर चाहते थे वो कर दिया, आगे बताने जो हुजूर चाहते थे वो कर दिया, और करने के बाद आंख मुबारक सिर्फ खोली क्योंकि आराम तो फरमा नहीं रहे थे, उधर वही उतर रही। जब जो चाहते थे वो कर लिया, उसके बाद फरमाते हैं अली तूने नमाज पढ़ ली, अली तूने नमाज पढ़ ली। वो कभी हुजूर के चश्माने मुकद्दस को देखते हैं, कभी चेहरा वद्दुहा को देखते हैं, कभी डूबे हुए सूरज को देखते हैं। कहते होंगे हुजूर अली का ईमान इतना कमजोर समझा है। नमाजें फिर कज़ा हों फिर अदा हों, चेहरे की कज़ा फिर कब अदा हो। यही तो हुजूर आज मौका मिला है कि जम के माज़ाग़ल बसर को देख लूं, जम के वल्लैली इज़ा सजा को देख लूं। आज ही तो मौका मिला है चेहरा वद्दुहा को देख लूं, माज़ाग़ल बसर को देख लूं, हुजूर की नैनों को देख लूं, हुजूर के चेहरे को देख लूं, क्योंकि कल को लोग मुझसे पूछने वाले होंगे कि हुजूर के नक्श कैसे थे, हुजूर के नैन कैसे थे, हुजूर की सूरत कैसी थी, हुजूर की शक्ल मुबारक कैसी थी। या रसूलल्लाह जब आंखें आपकी खुली होती हैं तो अली की मजाल नहीं होती कि आंखें उठा के देख सकूं। आज आंखें बंद हैं, जम के देखने दीजिए। अब उसके बाद वहां पर फरमाने लगे, जब कैफियत देख ली तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू के आंखों में आंसू बह रहे हैं। आपने उसी वक्त अपने दस्ते अक़दस उठा लिए और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी ताअतिक व ताअति रसूलिक।
काना अलीयन फी ताअतिक व ताअती रसूलिक। अब सवाल अकीदे का आ रहा है, भाई अली कर क्या रहे थे करमल्लाहु वजहहू? वो तो गोद बिछाकर हुजूर के आराम का एहतमाम कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ अगर गोद में हुजूर के आराम का एहतमाम करें तो ये ताअत खुदा भी है, ताअत मुस्तफा। हुजूर फरमाया मेरा अली तेरी इताअत में, तेरे मुस्तफा की इताअत में मशगूल था। फरमाया फरतुद अलैहि शम्सा, इस पर डूबा हुआ सूरज तुलू कर दे, लुटा दे। एक रिवायत में आता है, सैयदना अस्मा बयान करती हैं कि मैंने देखा फराइतुहा गरबत व राइतुहा तलात बादमा गरबत। एक रिवायत में यह है कि मैंने देखा कि सूरज डूबा, फिर मैंने डूबे हुए सूरज को पलटते हुए दोबारा देखा। एक रिवायत में यह आता है, फरमाते हैं कि हाँ असल में क्या हुआ था, डूबा नहीं था। एक रिवायत में आता है डूबा नहीं था, माजरा ये है कि वहां पर सूरज को रोक दिया गया था। फरमाया हाँ अगर असाबे कहफ के लिए पलट सकता है, बदल सकता है, जमाना रुक सकता है, तो इधर मेरे अली की खातिर सूरज नहीं रुकता। अच्छा अब डूबा हुआ सूरज इसलिए पलट रहा था कि वो रुक गया था। आकल सातो सलाम की कुदरत ने, हुक्म ने रोक दिया। अब सूरज खुदा की बारगाह में पूछता होगा, मौला तेरे मुस्तफ़ा ने रोका है, क्या करूं? फरमाया जब मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया मुझसे क्यों पूछता। उस रिवायत में आता है कि वो रुक गया। जब ये माजरा हो गया सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के लिए, फिर पलटने की बारी आई। सूरज तो डूबा ही नहीं, महसूस हो रहा था डूबा है, हकीकत में छुप गया था। अब यहाँ पर जो अगली रिवायत है वो ये कि इसके बाद वो रिवायात आती हैं कि दारमी की है, दैलमी की है, मुस्नद अल फिरदौस की रिवायात में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन-नज़्रु इला वजहि अलीइन इबादतुन। फिर एक और मकाम पर फरमाया अन-नज़्रु इला अलीइन इबादतुन, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। और एक रिवायत में आया सिर्फ अली को देखना ही इबादत है। अब इसमें एक सवाल पैदा हुआ कि क्या ये फरमाने मुस्तफा इस रद्दे शम्स वाले वाक़े के बाद आया होगा या पहले आया होगा? यहां मेरी मोहब्बत और अकीदा ये कहता है नहीं, पहले नहीं, यहां रद्दे शम्स वाले वाक़े के बाद फरमाया होगा कि पहले अली को अपनी कुर्बत में बिठाकर इस काबिल किया होगा कि रंगे अली खत्म हो जाए, रंगे मुस्तफा चढ़ जाए। जब रंगे अली खत्म हो गया, सिफात अली खत्म हो गई, वजूद अली खत्म हो गया, इल्म अली खत्म हो गया, जब इल्म मुस्तफा का रंग चढ़ गया तो फिर ज़ाहिर कुरान भी अली का हो गया, बातिन कुरान भी अली का हो गया। अब फरमाया नज़्रु इला अलीइन, अगर अली को सामने से देखो तब भी इबादत, पीछे से देखो तब भी इबादत, चेहरे को देखो तब भी इबादत, सरापे को देखो तब भी इबादत बन गया। अब यही बात आ गई कि हाँ लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौदा, आपस में जुड़ गए होंगे। अब कुरान अली का हो गया, अली कुरान के हो गए। इस वजह से सैयदना मामर अन वहाब बिन अब्दुल्लाह अन अबी तुफैल रिवायत करते हैं, फरमाते हैं शाहिद तो अलीयन यख्तुबु व हुवा यकूल, एक रोज सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू को मैं मसनद पर खड़े होकर मैं खिताब करते हुए सुन रहा था। अब जोश में आ गए और फरमाने लगे सलूनी फवल्लाही ला तसलूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम बिही, जो पूछना चाहते हो पूछो, आज अली सब कुछ का जवाब देने वाला। फिर फरमाया वसलूनी अन किताबिल्लाह, इस अल्लाह की किताब के बारे में
जिसके लिए फरमाया हब्लुम ममदूदुन मिनस समाई इलल अर्द। फरमाया इस किताबुल्लाह के बारे में जो सवाल करना चाहते हो करो। फवल्लाही मा मिन आयतिन इल्ला अना आलमु अबी लैलिन नज़लत अम बिनहार। इस कुरान में कोई आयत ही नहीं जिसके बारे में अली ना जानता हो कि दिन की रोशनी में नाजिल हुई या रात के अंधेरे में नाजिल हुई, सुबह हुई या शाम हुई, सहरा में हुई या पहाड़ों की चोटी पर हुई। तुम पूछते जाओ, अली बताता जाए। फिर एक और मकाम पर यही वो फैज़ दरे मुस्तफा जिसके बाद सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू के लिए फरमाया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं इन्नल कुरान उन्ज़िला अला सबअति अहरूफ। कुरान 7 हरूफों में नाजिल हुआ। मा मिनहा हरफुन इल्ला लहू ज़हरुन व बत्न। कोई ऐसा हर्फ नहीं कि उसका जाहिर ना हो और बातिन ना हो। व इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहू इल्मु ज़ाहिरी वल बातिन। और ये अली मुर्तज़ा है कि इनके पास कुरान के जाहिर का भी इल्म है और बातिन का भी इल्म है। हर हर्फ के जाहिर की भी खबर रखते हैं और बातिन की भी खबर रखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक किस्सा अर्ज करना चाहता हूँ। अशरफुल मुअय्यद लि आली मोहम्मद, ये इमाम शेख यूसुफ बिन इस्माइल अन्नबहानी अपनी किताब में नकल करते हैं। वो किस्सा नकल कर रहे हैं। फरमाते हैं एक रोज अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ रहे थे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने अर्ज किया कि आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने फरमाया इशा की नमाज से फारिग होकर मिलेंगे। जब फारिग हो गए तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं ए अली मुर्तज़ा कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहते हो? फरमाया ये जो अलहम्द है, सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू पूछते हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पहले ये बताओ कि ये जो अलहम्द है इसकी अलिफ की तफसीर क्या है? अलहम्द की अलिफ की तफसीर क्या है? फरमाते हैं ला आलम, मैं नहीं जानता। फतकल्लम फी तफसीरिहा सातन तामतन। तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू सिर्फ अलिफ की तफसीर बयान करते चले गए, पूरा घंटा गुजर गया, सिर्फ अलिफ की तफसीर ना खत्म हुई। फिर पूछते हैं ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास लाम की तफसीर क्या है? वो लाम की कहते हैं ला आलम, मैं नहीं जानता सवाए आपके। फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू उस लाम की तफसीर पूरा घंटा बयान करते रहे, खत्म नहीं हुई। फिर पूछते हैं हा की तफसीर क्या है? कहते हैं ला आलम व ला अदरी, मैं नहीं जानता। फिर पूरा घंटा और उस अलहम हा की तफसीर बयान करते रहे, घंटा गुजर गया। फिर मीम की तफसीर बयान करते रहे, पूछा जानते हो? कहा नहीं। फिर दाल की बारी आई, पूछा जानते हो? कहते नहीं। फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू दाल की तफसीर बयान करते करते सुबह फजर तुलू हो गई। कहते हैं जाओ इब्ने अब्बास वक्त नमाज हो गया, तू अपना फर्ज भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ ले। अब यहां पर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं फवल्लाही इल्मु रसूलिल्लाही मिन इल्मिल्लाह, जो इल्म रसूलुल्लाह है वो खुदा के इल्म से फूटा है। फिर फरमाते हैं व इल्मु अलीयिन मिन इल्मि रसूलिल्लाह, जो सैयदना अली का इल्म है वो हुजूर के इल्म से फूटा है। फिर फरमाया वह इल्मी, जो मेरा इल्म है, मिन इल्मी अलीयिन, जो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जिनको तर्जुमाने कुरान कहते हो, फरमाया मेरा इल्म अली के इल्म से फूटा है। फिर फरमाया मा इल्मी व इल्मी असहाबी मुहम्मदिन फी इल्मी अलीयिन इल्ला का कतरतिन फी सबअति अबहुरिन। फरमाया मेरा इल्म, तमाम सहाबा का इल्म, खुदा की इज्जत की कसम, अली मुर्तजा के सामने ऐसे हैं जैसे 7 समंदरों के सामने कतरा होता है। अब ये इल्म कहां से आ रहा है आप समझिए। फिर फरमाया हाँ कि ये सब एक कतरा है
और असल किधर है वो इल्म अली मुर्तजा में पिन्हा है। अब यहां पर मैंने अर्ज ये किया था, आगे चलते हैं, मैंने ये अर्ज किया था कि हाँ, जब पहली आयत फला उक़्सिमु बिवाक़िअन नुजूम से मुराद उन मकामात पर जब जब अल्लाह की आयात नाजिल होती रही और वो अहले बैत अतार के हवाले से नाजिल होती रही, तो ये मुमकिन ही नहीं कि उस कसम में अहले बैत अतार पर नाजिल करदा आयात और वो मकाम जहां नाजिल हुआ वो शामिल ना हो। अब यहां पर आगे देखिए, जरा गौर कीजिए कि हाँ, अब इसकी कुछ मिसालें पेश करते हैं कि जब वो वाक़या आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जब ये आयत नाजिल हुई तो तमाम मुफस्सिरीन के नजदीक इसका सबब नुज़ूल भी अहले बैत अतार था कि जब आपने सैयदना इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन मुर्तजा बीमार हो गए तो उनके लिए रोजा रखा। रखने वालों में अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम थे, रखने वालों में सैयदा फातिमातु ज़हरा थी और रखने वालों में सैयदा फिद्दा थी। अब जब रोजा रखा, नजर मानी, अब रोजा रखने लगे, मुफस्सिरीन बयान करते हैं सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहहू कर्ज के जौ और गंदुम ले आए और सईदा कायनात ने उसके आटा बना लिया, 6 रोटियां बना दी और जब उसका इफ्तार करने लगे तो उधर से क्या एक मिस्कीन आवाज देता है कि खुदा के लिए हमें दे दें। मुंह से निवाला निकाल कर उनके हवाले करने वाले अहले बैत अतार थे। जब फिर उसको अगले दिन इफ्तार का वक्त आया या सहर का वक्त आया, सहूर का वक्त आया, फिर रोटियां पकाई, अब मुंह के करीब नवाला था तो उधर यतीम ने आवाज दे दी खुदा के लिए मुझे दे। नवाला निकाल कर यतीम के मुंह में डालने वाले भी बैत अतार। फिर जब तीसरी दफा तीसरे रोजे का वक्त आया, रखने लगे तो फिर बाहर से एक कैदी असीरा आ गया। अभी नवाला मुंह में जाने वाला था, आवाज दी खुदा के लिए कुछ दे दें। अपना नवाला निकाल कर फिर उस असीर की खिदमत कर दी। अब यहां पर सुनने वाली बात यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर नहीं दी। यहां मुफस्सिरीन बयान करते हैं, मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहहू जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अगले दिन गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चेहरा देखकर कहते हैं अली क्या माजरा है, कमजोर लग रहे हो। खुद नहीं बताया बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहहू के चेहरा पढ़कर कह रहे हैं क्या माजरा है। फरमाया हुजूर बस ये हुआ है। फरमाया मेरी फातिमा कहाँ है। फिर सैयदा कायनात की खबर लेने के लिए घर आए, आपको निढाल हालत में देखा। जब देखा उधर खुदा ने जिब्रील को भेजा, कहा जाओ मेरे मुस्तफा को ये खुशखबरी दे दो। अब इस आयत का नुज़ूल अहले बैत अतार के लिए हो रहा है। सवाल यह जिस मकाम पर हुआ और जिस वजह से हुआ, जिस सबब में हुआ, क्या उस मकाम पर खुदा कसम न खाता होगा। इसलिए फरमाया हाँ मैं उन मकामात की जब कसम खाता हूं, अगर कहीं मेरा अली हो, मेरी फातिमा हो, हसन हुसैन हो, उन पर कुछ बीता हुआ हो, कैसे मुमकिन है कि खुदा उस कसम से खारिज करे। वो कसम भी उसी में शामिल हो गई। फिर आगे चलें कि जब मुबाहला का चैलेंज कर दिया और अपने अली मुर्तजा को बुला लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर सैयदा कायनात को बुला लिया, हसनैन करीमैन को बुला लिया, चादर ओढ़ ली, जब चल पड़े उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल कर दी कुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम। तुम अपनी औरतों को बुलाओ हम अपनी, तुम अपने बच्चों को बुलाओ हम अपने, तुम अपने नफूस को बुलाओ हम अपने। जब ये नाजिल हो रही थी तो क्या उस मकाम की खुदा कसम न खाता हो। अब आगे चलिए
कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हाँ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। यहाँ इमाम अब जाफर सादिक जो इसकी तफसीर करते हैं, यहाँ बिहब्लिल्लाह से मुराद भी अहले बैत अतार है। फरमाया जब इत्तिसाम की बात हो रही थी तो हब्लुल्लाह का जिक्र हो रहा था, वो नुज़ूल भी अहले बैत अतार के लिए हो रहा था। तो उन आयात के नज़ूल के वक्त जो कसम खाई उसका इतलाक भी यही होता। फिर आगे चलिए, फरमाया हाँ फिर उसके बाद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब चादर तत्हीर के वक्त अहले बैत अतार पर चादर ओढ़ कर ले जा रहे होंगे तो उस मकाम पर भी जब खुदा ने कसम खाई होगी तो ये कसम भी इनकी। ये मोहब्बत का सफर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया होगा, फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अपने कराबतदारों अहले बैत अतार की मोहब्बत के सिवा कोई अजर नहीं मांगता। तो इस आयत के नज़ूल के वक्त उस मकाम की भी कसम खाई होगी जिनके लिए हुजूर ने फरमाया। अब इसके बाद समझने की बात यह है कि आगे चलिए वो सैयदा कायनात कौन है। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये करबला का सफर, ये शहादत इमाम आली मकाम का सफर, ये सफरे मोहब्बत भी है, ये सफरे इब्तिला और आजमाइश भी है, ये सफरे सब्र भी है, ये सफरे रजा भी है। ये चारों नेमतों को सफरे करबला में जमा कर दिया। फरमाया करबला के सफर में मोहब्बत भी है, करबला के सफर में इब्तिला भी है और करबला के सफर में सब्र भी है। एक चीज ज़हन में रख लें, जो मोहब्बत हुजूर सैयदा कायनात को हुजूर से थी उससे ज्यादा मोहब्बत हुजूर को सैयदा कायनात से थी। जो मोहब्बत सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू को हुजूर से थी उससे कहीं ज्यादा हुजूर को अपने अली से थी। और जो मोहब्बत हसनैन करीमैन को हुजूर से थी उससे कहीं ज्यादा हुजूर को हसनैन करीमैन से मोहब्बत। अब यहां देखें आकर सातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा तू बदअतुम मिन्नी, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। फातिमा तू बदअतुम मिन्नी, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। फरमाया कि मेरी फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, मेरी फातिमा मेरी जान का हिस्सा है। अब आगे सफर करबला की तरफ जा रहे हैं। पहले समझिए कि सैयदा कायनात कौन है। फरमाया फातिमा मेरी जान का हिस्सा है। अब एक और मकाम पर फरमाया इन्ना फातिमा बदअतुम मिन्नी, ये मेरी फातिमा मेरी जान का हिस्सा है। युज़ीनी मा आज़ाहा, जो मेरी फातिमा को अज़ियत देता है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देता है। फरमाया व युग़दिबुनी मा अग़दबहा, जिसने मेरी फातिमा को नाराज किया उसने मुस्तफ़ा को नाराज किया। अब ये कुल्लिया बता दिया कि ये फातिमा मेरी जान का हिस्सा है। जो उसकी मदद करता है वो मेरी मदद करता है, जो फातिमा को नाराज करता है वो मुस्तफ़ा को नाराज करता है। अब यहां पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि बदआ का मतलब क्या है। कि कुरान मजीद में आता है फलबिसा फिस सिजनी बिदअ सिनीन, फरमाया वो 7 साल के लिए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। इसका मतलब बिदआ का मतलब यह है कि उस अदद का इतलाक 3 से 9 तक के दरमियान होता है, उसे बिदआ कहते हैं, उसे बदआ कहते हैं। वो अदद जिसका इतलाक 3 से 9 तक हो उसे बिदअ सिनीन कहते हैं। और फिर फी बिदअ सिनीन एक और मकाम पर आता है सूरत रूम में, उसका इतलाक भी 7 नंबर अदद पर होता है। पता ये चला ये इसमें से 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, से पहले पहले कोई अदद हो सकता है।
फरमाया मेरी फातिमा का मकाम यह है कि वो मेरी जान का 2/3 हिस्सा मेरी फातिमा हो गई। अब जाने मुस्तफा फातिमा है, जाने मुस्तफा की 2/3 मेरी फातिमा है। पता चला फातिमा कौन है? जाने मुस्तफा फातिमा है। एक मकाम पे फरमाया शजादा तुम मिन्नी, एक मकाम पर फरमाया मुदगा तुम मिन्नी, मेरा कल्ब मेरा दिल मेरी फातिमा है, मेरी जान मेरी फातिमा है, मेरा जुज मेरी फातिमा है, मेरा सब कुछ मेरी फातिमा। ये वो सैयदाए कायनात का मकाम हो गया, ये सैयदाए कायनात का मकाम हो गया। फातिमा कौन है? अब हमने करबला के मैदान में जाना है। पहले समझना जरूरी है कि वो लख्त जिगर जिनका था वो खुद क्या थी, वो फातिमा तो ज़हरा खुद क्या थी। अब अबी अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब क़यामत का रोज होगा, इज़ा काना यौमल क़यामती नादा मुनादिन मिन बुतनानिल अर्श या अहलल जम नक्किसू रऊसकुम व गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमातु बिन्तु मुहम्मद। जब रोज़े महशर सजा हुआ होगा, क़यामत का दिन होगा, अर्श के पीछे पर्दों के पीछे आवाज देने वाला आवाज देगा, ए अहले महशर अपने सर नीचे कर लो, अपनी आंखें झुका लो, क्योंकि फातिमा तू बिन्त मुस्तफा आ रही है, बिन्ते मुस्तफा आ रही है। आगे सुनिए, जिनकी अजमत के लिए, जिनकी इस्मत के लिए, जिनकी इफ्फत के लिए रोजे महशर क़यामत वाले अगर नजरें झुका रहे होंगे, उस फातिमा की ज़ैनब का आलम क्या था, उस सैयदाए कायनात की मुकद्दस बीवियों का आलम क्या था। जब करबला से कूफा जा रही थी, जब कूफा से दिमाश्क जा रही थी, तो उस वक्त उनकी इफ्फत को कबूल करने वाले का मकाम सब्र है। ये मकाम सब्र, ये सब्र फातिमा ज़हरा था, ये सब्र फातिमा ज़हरा था, ये रज़ा फातिमा ज़हरा था, और ये मोहब्बत फातिमा ज़हरा था। अब आगे फरमाया कि हाँ ये सैयदाए कायनात का मकाम है। फिर आगे सुनिए कि एक रोज सैयदाए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इन्ना कुन्ना अज़वाज नबी इंदहु जमीअन, और ये रिवायत मुत्तफ़क़ुन अलैहि है। फरमाया हम एक रोज तमाम अज़वाज मुतहरात आकर सातु वस्सलाम के हुजरा शरीफा में, आपकी बारगाह में हम सब जमा थी। इतने में सैयदाए कायनात तशरीफ ले आई। फरमाते हैं सैयदाए कायनात तमशी वला वल्लाही मा तख्फा मशियतुहा मिन मशियति रसूलिल्लाह। जब सैयदाए कायनात चलती हुई आई, हम सब उनको देख रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे हुजूर खुद चल के आ रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, आपका चलना हुजूर जैसा था। फिर फरमाती हैं आपका बोलना हुजूर जैसा था, आपका बैठना हुजूर जैसा था, आपका गुफ्तगू फरमाना हुजूर जैसा था। पता चला जब 2/3 हिस्सा फातिमा हो गए तो कैसे नहीं होगा। अब उसके बाद आगे चलिए कि फिर बात आती है सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू की। सिर्फ 2 रिवायत अर्ज करूंगा। अब सैयदना अली कौन थे? आकर सातु वस्सलाम ने फरमाया, अखरजहू तबरानी फी मुअजमल कबीर में फरमाते हैं कि li उम्मे सलामा फरमाती हैं कि एक रोज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अली मुर्तजा के लिए फरमा रहे थे, ए अली, उनके लिए फरमा रहे थे, लहमुहु लहमी व दमुहु दमी। मेरा अली कौन है? फरमाया लहमुहु, उसका लहम मेरा लहम है, उसका गोश्त मुस्तफा का गोश्त है, उसका खून मुस्तफा का खून। ये अली हैं। फिर एक और मकाम पर बड़ी खूबसूरत हदीस अर्ज करने लगा हूँ। हजरत उम्मे अतिया बयान करती हैं, बासा नबी जैशन फीहिम अलीयुन, कि एक रोज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर भेजा और उनकी क़ियादत करने वाले सैयदना अली
कर्रमल्लाहु वजहहू थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फसमिअतु रसूल अल्लाह, वो कहते हैं मैं हुजूर को अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहा था, फरमा रहे थे वह हुआ राफ़िउन यदैहि यकूल, अपने दस्ते अक़दस उठाकर हुजूर बार बार फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिय्या, ऐ अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत वाक़े ना हो जब तक इन आंखों से अली को ना दे। अली दमे मुस्तफ़ा हो, अली लामे मुस्तफ़ा हो, अली करीब मुस्तफ़ा हो, और अली हुजूर के सब कुछ हो। और हुजूर का करम देखिए, फरमा रहे मौला मौत ना देना जब तक अली को दोबारा देख। अब इसके बाद हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम की तरफ चलते हैं। सैयदना इब्न अबी नुआइम फरमाते हैं कि हाँ समिअतु अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर को सुना। सैयदना इब्न अबी नुआइम फरमाते हैं कि एक रोज किसी शख्स ने जिसका ताल्लुक अहले इराक से था, वो आके सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछता है कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जरा एक फिकी मसला पूछना है। वो फरमाते हैं क्या पूछते हो? ये पूछना है कि एहराम की हालत में अगर किसी शख्स से मक्खी मर जाए तो उसका हुक्म क्या होगा। एहराम की हालत में अगर किसी शख्स से मक्खी मर जाए तो उसका हुक्म क्या होगा। फरमाने लगे आलुल इराक यसअलूना अनिज़ ज़ुबाब, अहले इराक मक्खी के कत्ल की बात करते हैं। फ़क़द क़तलू इब्ना इब्नती रसूलिल्लाह, के अल्लाह के रसूल की फातिमातु ज़हरा के लाल को कत्ल करके आए हैं। हुक्म पूछते हैं मक्खी के बारे में। उधर इमाम आली मकाम को करबला में शहीद करते थे। जो कौम इमाम आली मकाम को शहीद करके आई हो और वो मक्खी के कत्ल का सवाल करती हो, फरमाते हैं वो काल नबी, सुन लो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था हुमा रैहाना ताया मिनद दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया की गुलशन के फूल। हसनैन करीमैन कौन हैं? वो इस दुनिया के गुलशन के फूल हैं। हसनैन करीमैन कौन हैं? सैयदना अबी अयूब अंसारी फरमाते हैं दखलतु अला रसूलिल्लाह वल हसन वल हुसैन यलअबानी बैन यदैहि औ फी हिजरिही, कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, हसन हुसैन हुजूर की गोद में खेल रहे। हुजूर के सामने कभी जाते हैं, कभी गोद मुबारक में आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं। मैं देख रहा हूँ, समझ गया कि हुजूर को बड़ा प्यार है। पूछा व कैफा, फरमाया या रसूल अल्लाह अतुहिब्बुहुमा, क्या आप इनसे मोहब्बत करते हैं? फरमाया व कैफा ला उहिब्बुहुमा व हुमा रैहानता मिनद दुनिया अशुब्बुहा, तुम मोहब्बत की बात करते हो, मैं हर वक्त इन्हें सूंघता रहता हूं। जिनको हुजूर सूंघते होंगे, जिनको अपने गले लगाते होंगे, जिनको अपने कंधों पर सुलाते होंगे, जिनको अपने सीने पर सुलाते होंगे, अपनी जुबान मुबारक चुसाते होंगे, तसव्वुर कर ले उस सब्र का आलम क्या होगा जो निगाह मुस्तफा देख रही हो। फिर आगे फरमाया हसनैन करीमैन कौन थे। अन्ना फिर ये तिरमिज़ी में आया है, इमाम अहमद बिन हम्बल नकल करते हैं, फरमाया हाजा हदीसुन हसन अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखाज़ा बियदी हसन, सैयदना इमाम हसन का हाथ थामे हुए हैं, इमाम हुसैन का हाथ थामे हुए हैं। फरमाते मन अहब्बनी, सुन लो जिसने मुझसे मोहब्बत की। फिर फरमाया व अहब्ब हाज़ैन, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की। फरमाया व अबाहुमा, और जिसने इन दोनों के वालिद सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहहू से मोहब्बत की। फिर फरमाया व उम्महुमा, फिर जिसने इन दोनों की माँ सैयदा कायनात से मोहब्बत की। फरमाया काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, के रोज़े क़ियामत मेरे ही ठिकाने पर मेरे साथ क़ियामत के रोज होगा। उसके बाद हसन और हुसैन कौन हैं। फरमाया हाँ आप करबला की तरफ जा रहे हैं। फरमाया नजर नबी इला अली, अहमद बिन हम्बल नकल करते हैं, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, एक रोज
हसन हुसैन की तरफ देखकर हुजूर फरमा रहे थे, नजर नबी इला अली वल हसन वल हुसैन व फातिमा था फकाल अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। जिसने तुमसे जंग की उससे मुस्तफा ने जंग की, जिसने तुझे गले लगा लिया उसे मुस्तफा ने गले लगा लिया। उसके बाद एक और हदीस है, एक रोज सैयदना उसामा बिन जैद रिवायत करते हैं कि कौला तड़कतु नबी, एक रोज मुझे कोई काम था, हुजूर की बारगाह में रात के अंधेरे में चला गया। ये इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं, उसामा बिन जैद रिवायत करते हैं, आकर सल्लल्लाहु के दरे दौलत हाजिर हो गया, दरवाजा नॉक किया, ज़ात लैलतिन फी बादिल हाजा, किसी मामले में गया था, हुजूर का दरवाजा नॉक किया, कुर्बान जाएं आकर सल्लल्लाहु तशरीफ ले आए। वह हुआ मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ, वो किसी चीज को अपने जिस्म अथर के साथ चिमटाए हुए थे, चिमटाए हुए थे। मेरी हाजत रवाई कर दी मगर मेरी नजर उस शय पर रही जिसे चिमटाए हुए थे। जब फारिग होने लगा पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या शय है जिसके चिमटाए हुए? आपने पर्दा चादर हटा दी, फरमाया देखो मेरे हसन हुसैन चिमटे हुए, मेरे हसन हुसैन चिमटे हुए हैं। फरमाया फकशफहु फैज़ा हसन व हुसैन, चिमटे हुए हैं। फरमाया रसूलल्लाह मोहब्बत करते हैं। फरमाया हाज़ानी इब्नाया व इब्नाउ इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, फिर हाथ उठा लिए, अर्ज किया मौला इन्नी उहिब्बुहुमा, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता। फरमाया फ़अहिब्बहुमा, मौला तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। फरमाया वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू उन दोनों से मोहब्बत कर, जो इन दोनों से मोहब्बत कर तू भी उनसे मोहब्बत कर। ये मोहब्बत का पैगाम दे दिया। अब एक बड़ी प्यारी हदीस फिर बयान करता हूँ। हजरत अबी बुरैदा बयान करते हैं कि एक रोज आकर सल्लल्लाहु खुतबा अदा फरमा रहे थे, मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर सामने से देखते हैं कि इज़्जा अल हसन वल हुसैन, वो इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटी उम्र में, फरमाया अलैहिमा कमीसानी अहमरानी यमशियानी वयाफिया, के सुर्ख रंग की कमीज पहने हसन हुसैन चलते हुए हुजूर के मिंबर मुबारक की तरफ आ रहे हैं। कभी लड़खड़ाते हुए गिरते हैं और कभी पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुर्बान जाएं हुजूर की मोहब्बत को। फनज़ला रसूलुल्लाह, मिंबर से उतर गए, फअमलहुमा व वदाहुमा बैन यदैहि, उन्हें उसी वक्त खुतबा छोड़ दिया। अपने हुसैन का लड़खड़ाना बर्दाश्त न होता था, अपने हसन का लड़खड़ाना बर्दाश्त न होता था, खुतबा छोड़ दिया, नीचे उतर कर हसन हुसैन को अपनी गोदी में ले लिया, अपनी आगोश में ले लिया। फरमाया फनज़रतु इला हाज़ैन सबीयैन यमशियान व यासिरान, सरावी कहते हैं जब देखा वो इतनी छोटी उम्र में थे कि चलते चलते लड़खड़ा रहे हैं, हुजूर ने उठा लिया। फरमाया फलम अस्बिर हत्ता क़तअतु हदीसी व रफ़अतुहुमा, मुझसे सब्र नहीं हुआ जब अपने हुसैन को लड़खड़ाते देखा। अब सवाल यह है, जब करबला का मैदान सजा होगा, उधर सैयदा कायनात अपने हुसैन को शहीद होता देख रही होंगी, उधर अली अकबर को देख रही होंगी, उधर अली असगर को देख रही होंगी, उधर हजरत कासिम को देख रही होंगी, उधर भी अपनी बीबियों को देख रही होंगी। अगर उनसे उस वक्त कैसे बर्दाश्त हुआ होगा? ये मकाम मोहब्बत ये अहले बैत अतार की विरासत में मिला है, ये मकाम सब्र उन्हें विरासत में मिला है, ये मकाम रजा उन्हें विरासत में मिलने वाला है। अब आगे चलिए, सैयदना उम्मे सलमा कहती हैं कि एक रोज आका अलैहिस्सलाम ने एक शीशी लेकर मेरे पास आए और कहने लगे, है उम्मे सलमा ये शीशी रख लो, अभी अभी फरिश्ता मुझे ये देकर गया है। पूछा ये क्या है? फरमाया, है उम्मे सलमा इस शीशी के अंदर
उस करबला की जमीन की मट्टी है जहां मेरा हुसैन शहीद होने वाला। फिर फरमाया इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमन फ़अलमी अन अब्नी अल हुसैन कद कुतिल। और अगर जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना उस वक्त मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। अब कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उधर उम्मे सलमा ख्वाब में देख रही हैं, जब वो वक्त करबला सजाया गया, उम्मत पर वो वक्त आया, वो देखती हैं कि आका अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आ रहे हैं, आपके बाल मुबारक अब्र आलूद हैं, गुबार में लिपटे हुए हैं, आलूदा हैं। पूछती हैं या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अभी अभी मक्तल हुसैन से आ रहा। ये शीशी में क्या है? मैं हुसैन और उसके खानवादे का खून जमा करता करता लाकर तुझे दे रहा। उसी वक्त इब्ने अब्बास कहते हैं मैं समझ गया कि हुसैन शहीद हो गए। उम्मे सलमा कहती है मैं उठी और जाकर वो शीशी उठाई, जब देखा तो तहव्वलत दमन, उसी वक्त वो खून आलूद हो चुकी थी। समझ गए ए उम्मत, आज तूने वो कर दिया जिसकी खबर हुजूर दे चुके थे। मगर ये सब्र मुस्तफा था कि उन्होंने सब्र ही मुंतकिल किया। ये सब्र मुस्तफा था कि हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुबान चुसाते रहे, सीने पर सवारी कराते रहे, कंधों पर बिठाते रहे, सब्र देते रहे, तैयार करते रहे कि वो वक्त आएगा जब मेरी उम्मत खत्म होने वाली होगी तो मेरा हुसैन बचा रहा होगा। अब यहां आगे चलिए, ये वो वक्त आ गया कि जब हुसैन उम्मत को, सैयदना इमाम हुसैन हुजूर की उम्मत को बचा रहे थे, वो वक्त आ गया। अब आगे क्या हो रहा है? वो वक्त आ गया जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं कि चार चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अहले बैत अतार के हिस्से में दी हैं। फरमाया मवद्दत भी उन्हें मिली है जिस जैसी मवद्दत किसी के हिस्से में नहीं आई। इब्तिला और आजमाइश भी उन्हें मिली है जिस जैसी आजमाइश किसी और के हिस्से में नहीं आई। फिर फरमाया फिर सब्र भी जो उन्हें मिला है उस जैसा सब्र किसी को नहीं मिला। फिर फरमाया और फिर जो मकाम रज़ा मेरे अहले बैत अतार को मिला है उस जैसा मकाम रज़ा किसी और को नहीं मिला। अब ये इब्तिला की इंतहा थी, ये आजमाइश का सिदरतुल मुंतहा था, और ये दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के सब्र और रज़ा का काबा कौसैन सजा। जब इमाम हुसैन और खानवादाए रसूल पैकरे सब्र बने, शहीद तो हो रहे थे, लाशें तो गिरा रहे थे, खून तो बहा रहे थे, गर्दन भी कटा रहे थे, मगर अपने नाना अलैहिस्सलाम के दीन को झुकने नहीं थे। फिर क्या हुआ? हाज़िर मोहतरम, अभी जो बात अर्ज करने लगा हूं सिर्फ इमाम हुसैन नहीं, पूरे 11 आइमाए अहले बैत अतार में से 10 अहले बैत अतार के आइमा ही शहीद हुए। 10 इमाए अहले बैत अतार शहीद हुए हैं क्योंकि शहादत उनकी घुट्टी में दी गई है, शहादत उनका मुकद्दर बनाई गई है। अब मैं पूछता हूं, जब सैयदना इमाम हुसैन करबला की तरफ जा रहे हैं, अहले बैत अतार को ले जा रहे हैं, अगर इन रावियों को पता है तो इमाम हुसैन को ना पता होगा कि मेरी मंजिल करबो बला है। जब इन्हें पता है तो इमाम आली मकाम को ना पता होगा कि मेरी मंजिल शहादत फी करबला है। मगर रवाना है, जा रहे हैं, रुकते नहीं, झुकते नहीं, ना किसी को झुकने देते हैं। क्यों नहीं? फरमाया कि ये मक्तले हुसैन, शहादत हुसैन असल में दीन मुस्तफा की अजमत का नाम है। अब आगे गौर कीजिए कि सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहहू को शहीद किया गया, खारिजी इब्ने मलजम शहीद करने वाला है। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा को शहीद किया गया,
जहर देकर, और उसे जाता बिनते अशअस शहीद करने वाली हैं जहर के जरिए। सैयदना इमाम हुसैन को सुनिए शहीद किया गया, और फिर 72 जाने सारे अहले बैत के साथ शहीद हो रहे हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद किया गया, और वो जहर देकर उन्हें शहीद किया गया। फिर उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर को शहीद किया गया, वो भी जहर देकर शहीद किया गया। ये उमवी दौर है, उसमें शहीद किया जाता है। फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने जहर दिलवाकर शहीद किया इमाम। फिर आगे इमाम जाफर सादिक को शहीद किया गया, और उन्हें अबू जाफर अल मंसूर जहर दिलवाकर शहीद कर रहा है। फिर आगे चले इमाम मूसा काजिम को शहीद किया गया, और फिर वो अब्बासी हाकिम हारून रशीद जहर दिलवाकर शहीद कर रहा है। इमाम अली अर्रज़ा सिवाय उनके बाकी सब शहीद हुए। फिर इमाम मोहम्मद अल जवाद तकी को जहर दे के शहीद किया गया, और फिर ये मोतसिम बिल्लाह अब्बासी के जरिए से हुआ। इमाम अली अन्नकी को जहर दे के शहीद किया गया, ये मोतज़ बिन मुतवक्किल के जरिए से शहीद करवाया गया। फिर इमाम हसन अल अस्करी को शहीद किया गया, ये मोतमद अब्बासी के दौर में उसने शहीद जहर दिलवा कर करवाया। पता चला एक एक करके आइमाए अहले बैत अतार के मुकद्दर में भी शहादत थी, एक एक के मुकद्दर में शहादत थी। अब पता ये चला हुजूर को वो शहादत अगर इतनी मुकर्रर और मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम और अजीज ना होती तो फिर अहले बैत अतार एक एक करके शहीद ना होना। ये मोहब्बत मुस्तफा थी जिसकी इंतहा शहादत थी, जिसकी इब्तिदा शहादत थी और जिसकी इंतहा मकाम रजा हो रहा। अब चंद एक वाकयात सुनिए कि खौला बिन यजीद अल असबई जब सैयदना इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो अपना माल कमाने की खातिर सैयदना इमाम हुसैन का सरे अक़दस उनके तन से जुदा करने वाला खौला बिन यजीद अल असबई आपका सरे अक़दस नेज़े पर उठाते हुए अपने घर आता है। उसकी बीवी का नाम नवार है। बाहर अपने सहन में रात को सरे अक़दस इमाम आली मकाम का है, टब के नीचे रखता है और रख कर अपनी बीवी को अंदर आके बताता है, आज मैं तेरे लिए दुनिया और इस दुनिया और जहां की सबसे बड़ी नेमत लेकर आया हूं। मालो पैसा और सोने और चांदी से बढ़कर कुछ लेकर आया हूं। जब वो बाहर गई देखती हैं कि इमाम आली मकाम का सरे अक़दस है, उसी वक्त बिस्तर छोड़ दिया। फरमाया ऐसे जालिम के साथ रहना भी जुल्म है, छोड़ दिया। फिर सारी रात कहती हैं खुदा की इज्जत की कसम मैं उस सरे अक़दस इमाम आली मकाम को तकती रही, खुदा की इज्जत की कसम देखती रही कि एक नूर का हाला बना हुआ है जो आसमां के जमीन तक हर शय को अपने घेरे में लिए हुए है। सैयदना इमाम आली मकाम का सर चमक रहा है। फिर फरमाती हैं एक सफेद परिंदा आपके गिर चक्कर लगा के हिफाजत कर रहा है। अगले दिन जब वो गुस्ताख मलऊन और कातिल जब सरे अक़दस इमाम आली मकाम लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है, वो मलऊन इब्ने ज़ियाद अपनी छड़ी से सैयदना इमाम हुसैन के लबों को मस करता है, छेड़ता है। उसी वक्त वहां पर हजरत ज़ैद बिन अरकम बैठे हुए खड़े हो जाते हैं, जुर्रत करते हैं, कहते हैं इब्ने ज़ियाद तुझे पता है जिस लबों को छड़ी लगा रहे हो मैंने अपनी आंखों से इन्हीं लबों को रसूल खुदा को चूमते हुए देखा। वो बदबख्त था जो अपनी हवस पूरा करता रहा। जब कह उठे तो कहने लगा ए बूढ़े अगर मुझे तेरे बुढ़ापे का ख्याल ना होता
और तेरी बेअक्ली का ख्याल ना होता तो कत्ल कर देता। ये कहकर आप बाहर निकल गए। निकलते हुए एक तारीखी अल्फाज कहे, कहने लगे, ए अरब, आज इब्ने मरजाना को अपना हाकिम बनाने वाले अरब, ये तुम्हारे बेहतरीन लोगों को एक एक करके कत्ल करने वाला है और तुम्हारे बड़ों को अपना गुलाम बनाने वाला है। ये कहकर चल पड़े। अब आपका सरे अक़दस जब आगे कूफा ले जाया जाता है तो इब्ने ज़ियाद के पास, तो वहां पर इब्ने ज़ियाद सईदा ज़ैनब को जब पहुंचाया जाता है और बीबियों को ले जाया जा रहा होता है, जब करबला के मैदान से वो बीबियां, मुकद्दस बीबियां जब कूफा की तरफ रवाना हो रही होती हैं, रास्ते में सैयदना इमाम हुसैन का लाशा नजर आता है। सईदा ज़ैनब से रहा ना गया, जब देखा कि उस मट्टी में लथपथ वो लाशा हुसैन देखा, 72 तनों को देखा, ना रुका और कह उठी, या मोहम्मदा, या मोहम्मद। अपने महबूब को पुकार उठी और कहने लगे, नाना जाओ, आप पर जमीन और आसमान के फरिश्ते सलाम भेजें, मगर आज ये वो आपका हुसैन जिसे आप होंठ अपने चुसवाते थे, अपने लब चुसवाते थे, जिनका रोना आपसे बर्दाश्त ना होता था, आज रेगिस्तान अरब में लथपथ हुसैन पड़ा। वाह या मोहम्मदा। फिर कहने लगी कि खाक और खून से आलूदा पड़ा है, तमाम बदन टुकड़े टुकड़े पड़ा है और आपकी बेटियां कैदी बनकर इस वक्त कूफा की तरफ जा रही। जब वहां पहुंची इब्ने ज़ियाद के पास तो वो सैयदा ज़ैनब से मिलकर कहने लगा, इब्ने ज़ियाद सैयदा ज़ैनब बिनते फातिमा ज़हरा कहने लगा, ए बिनते फातिमा। हाँ, मुखातिब होकर कहने लगा, खुदा का शुक्र जिसने तुम लोगों को रुसवा कर दिया। अब सैयदा ज़ैनब जवाब में जुर्रत से कहने लगी, ये जुर्रत भी इमाम आली मकाम के सदके से अहले बैत अतार पर कुर्बान हो। वो कहने लगी, खुदा का शुक्र है जिसने हमें अपनी रज़ा पर राजी रखा, खुदा का शुक्र है जिसने अपनी अता पर सरफराजी अता की, खुदा का शुक्र है जिसने हमें जुर्रत दी और खुदा का शुक्र है जिसने हमें अपने नाना जान की बारगाह में सुरखरू कर दिया। फिर कहने लगी, हम नहीं, फासिक भी तुम हो, फाजिर भी तुम हो, रुसवा भी तुम हो, सर भी तुम्हारे झुके हुए हैं और एक रोज आने वाला है जब हम सब रोज़े माशर तुम्हें कटहरे में खड़ा करके बदला लेने वाले। इसके बाद आगे चलते हैं कि जब सैयदना इमाम हुसैन का सरे अक़दस जब यजीद की तरफ ले जाया जा रहा है, रास्ते में यजीदी फौज शाम के दिमाश्क के रास्ते में किसी एक जगह पे पड़ाव करते हैं। जब रात को रुकते हैं, वहां एक राहिब, एक गिरजे का मालिक, उसने देखा सैयदना इमाम हुसैन का सरे अक़दस लेकर नेज़े पर उठाए हुए आ रहे हैं। रात रुकने लगे, पूछते हैं 10,000 दिनार के बदले में एक रात के लिए सर दोगे? वो लालची थे, सर बेच दिया एक रात के लिए। वो यो राहिब इमाम आली मकाम का सरे अक़दस लेकर सारी रात उसे धोता रहा, उसे चमकाता रहा, खुशबू लगाता रहा, देखता रहा कि एक नूर उनके चेहरे अक़दस से निकल रहा है, आसमानों को छू रहा है। जब सुबह नहीं हुई, तुलूए फजर के साथ उठे ईमान का सूरज तुलू हो गया, कलीमा पढ़ लिया और फिर कहने लगा, ले अपने पैसे। जब सब लोग अपने वो दिनार गिरने लगे तो वो रेत बन चुके थे। अब आगे चलिए, बात यह है कि शहादत इमाम हुसैन का सबक ये था कि जिसने वो वक्त आया, 66 हिजरी का वो वक्त आया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कत्ले हुसैन का बदला ले रहा है, वहां पर मुख्तार ज़कफ़ी को पैदा कर दिया। अब वो एक एक कातिल हुसैन का बदला ले रहा है। मुख्तार बिन उबैदा ज़कफ़ी
66 हिजरी में वादा करता है कि जब तक मैं एक एक कातिले हुसैन का बदला ना ले लूं तो चैन से नहीं बैठूंगा। उमर बिन साद का सर उसने कटवाया, ये हुसैन बिन अली का बदला है। और फिर हफ्स का सर कटवा कर कहता है अली बिन हुसैन का बदला है। फिर खौला बिन यजीद छुपा हुआ था, उसे निकाल कर सरेआम कत्ल करके जला कर कहने लगा ये करबला का बदला है। और फिर आगे एक एक करके वो सबको मारता चला गया, उनको काटता चला गया। और मालिक बिन बिशर जिसने इमाम हुसैन की टोपी उतारी थी उसका पांव काट कर सहरा में छोड़ दिया और वो रोता रोता मर गया। कहना ये सुकैना का बदला है, ये कासिम का बदला है, ये अली असगर का बदला है, ये अली अकबर का बदला है, ये अल्लाह का निजाम है। अब आगे चलिए पैगाम हुसैन क्या है। यजीदियत और हुसैनियत में फर्क बता दिया। करबला ने यजीदियत और हुसैनियत का फर्क बता दिया कि हाँ यजीद तारीकी का नाम है, हुसैन रोशनी का नाम है। यजीद बर्बरियत का नाम है, हुसैन इंसानियत का नाम है। फरमा दिया यजीद जुल्म का नाम है, हुसैन अदल का नाम है। फरमा दिया यजीद दहशतगर्दी का नाम है, हुसैन अमन का नाम है। बता दिया यजीद जहालत का नाम है, हुसैन इल्म का नाम है। बता दिया यजीद करप्शन का नाम है, हुसैन रिफत व बुलंदी का नाम है। हुसैनियत नाम है किरदार का, हुसैन नाम है सब्र का, हुसैन नाम है रजा का। हाज़िर मोहतरम, आज इमाम हुसैन ने उस मोहब्बत का कर्ज उतार दिया जो हुजूर ने अता की थी। आज शहादत से दर हकीकत यजीद खत्म हो गया, हुसैन जिंदा हो गए। हुसैन के नाना का दीन जिंदा हो गया। अगर हुसैन ना होते तो मॉडल टाउन के शोहदा भी ना होते। अगर शहादत करबला ना होती तो शहादत सानेहा मॉडल टाउन भी ना होती। आज ये शहादतें इसलिए हो रही है कि हुसैन उनके सामने हर वक्त का यजीद है और हर वक्त के गुलामान हुसैन हैं। वक्त का यजीद जुल्म करता है, गुलाम हुसैन सब्र करते हैं। वक्त का यजीद इस्तेसाल का नाम है और वक्त के गुलाम हुसैन सब्र का नाम है, तहम्मुल का नाम है, बर्दाश्त का नाम है। ये मतलब नहीं कि हुसैन के पास जुर्रत नहीं, हुसैन की जुर्रत सब्र का नाम है। यजीद की डरपोकी कत्ल कर, जो कत्ल करे वो यजीद है, जो सब्र करे वो हुसैन है। जो अमन व अमान कायम करे वो हसन है, जो जुल्म करे वो यजीद है। आज हुजूर शेखुल इस्लाम यही करबलाई मंजिल पर ले जा रहे हैं। मुस्तफी इनकलाब करबला का मैदान सजा रहा है। यहाँ आज अपने अखलाक को बचाना भी करबला का सबक है, अपने ईमान को बचाना भी करबला का सबक है, अपनी हमीयत को बचाना भी करबला का सबक है, अपने अखलाक को बचाना भी करबला का सबक है। वक्त के नमरूदों और यजीदों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाना भी करबला का सबक है। हुसैन वो है जो तुम में नजर आते हैं, यजीद वो है जो उनमें नजर आता है। हुसैन वो हैं जो इनमें नजर आते हैं, जो शोहदाए मॉडल टाउन में नजर आते हैं, और यजीद वो है जो उनको कत्ल करने वालों में नजर आता है। हर दौर के यजीद बहुत हैं मगर हुसैन हमेशा एक है। हर दौर के यजीद बहुत हैं, हुसैन हमेशा एक है। इसलिए एक है कि हुसैन किरदार का नाम है, हुसैन शियार का नाम है, हुसैन सब्र का नाम है, हुसैन अमानत का नाम है, हुसैन दियानत का नाम है, हुसैन इनकलाब मुस्तफवी का नाम है। आज मैदान करबला का सबक भी सब्र है। आज मैदान करबला का सबक भी मवद्दत है। मवद्दत अहले बैत असले ईमान है।
और सब्र अला नक्श अहले बैत भी हुसैनियत का नाम है। आज मिनहाजुल कुरान की मंजिल करबला हो, रोज़ा मुस्तफ़ा है और उसका शियार सब्र है, उसका पैमाना सब्र है, उसका पैमाना सब्र है। आज जो असीराने मॉडल टाउन हैं, असीराने इनकलाब हैं, आज वो भी करबला के मुसाफिर हैं। ये इमाम और आइमाए अहले बैत अतार यही जो सबक देते रहे, ये सब्र हुसैन है, ये सब्र मुस्तफ़ा है, ये सब्र फातिमा है और ये सब्र अली मुर्तज़ा। आज इसी सबक को दोहराने और उम्मत में मुंतकिल करने की जरूरत है। जो आज करबला के मुसाफिर होते हैं वो घबराते नहीं, उनके कदम मुतज़लज़ल नहीं होते, कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, इसलिए कि उनके अंदर हुसैन है। जिनके अंदर हुसैन है उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। शेखुल इस्लाम वो है जिनकी रूह हुसैन है, जिनकी जान जाने हुसैन है, जिनका नाज हुसैन है, जिनका जेवर और हुस्न हुसैन है। उनको क्यों नहीं कोई रोक सकता, उन्हें कोई नहीं थाम सकता, उन्हें कोई नहीं बंद कर सकता, क्योंकि हुसैन वही है जिसे कोई ना रोक सके। हुसैन वही हैं जिन्हें ना कोई रोक सके। हुसैन उस जुर्रत का नाम है जो शेखुल इस्लाम के चेहरे पर नजर आती है। हुसैन उस जुर्रत का नाम है जो मिनहाजुल कुरान का शिआर है। हुसैन उस कुव्वत का नाम है जो मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट में नजर आती है। हुसैन उस कुव्वत का नाम है जो यूथ लीग में नजर आती है। हुसैन उस जुर्रत और सईदा ज़ैनब वो इस्तियारा है उस जुर्रत का जो विमेन लीग में नजर आती हैं। और ये सारी जुर्रत नालैन मुस्तफ़ा की खैरात है जो मिनहाजुल कुरान में नजर आती है। ये पैगाम हुसैन है, इसे संभाल कर रखें, इसे महफूज रखें और ये किरदार में बदल जाए और आप चलते फिरते पैगाम हुसैन नजर आने लगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।